नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज का जो वीडियो आपके लिए रहने वाला है, इसके अंतर्गत हम आपके लिए लूसेंट की जो किताब है हमारी लूसेंट किताब से 100 महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आए हैं, जिसके अंतर्गत आपका जीएस का पोर्शन रहेगा हिस्ट्री वाला, जिसमें आपका पॉलिटी रहेगा और इसमें आपका ज्योग्राफी भी रहेगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न हमारे पास है कि निर्माण किंग मेकर के रूप में किन्हें जाना जाता है। तो आपका आंसर हो जाएगा डी सैयद बंधु। आप लोग भी अपना आंसर गैस कर लें और उसके बाद में कमेंट जरूर करें कि आपके कितने नंबर 100 में से आ रहे हैं। ठीक है, अगला हमारे पास जो क्वेश्चन आएगा, इसमें लिखा है उत्तरी भारत में भूमि कर व्यवस्था का प्रवर्तक किसे माना जाता है। उत्तरी भारत में भूमि कर व्यवस्था का प्रवर्तक, तो ये माना जाता है मार्टिन बर्ड को। उत्तरी भारत में भूमि कर व्यवस्था का प्रवर्तक माना जाता है मार्टिन बर्ड। अगला हमारे पास है महाराष्ट्र का सुकरात किसे कहा जाता है। तो महाराष्ट्र का सुकरात किसे कहा जाता है, आप भी अपना ऑप्शन लगा लें। महाराष्ट्र का सुकरात कहा जाता है महादेव गोविंद रनाडे को। डी बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। भाई जो लोग नए हैं चैनल पे, जो पहली बार वीडियो देख रहे हैं, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दें और एक लाइक ज़रूर कर दें। अगला हमारे पास आ जाएगा चौथा क्वेश्चन है, आपने सुमेलित करना है यहाँ पर सूची 1 और सूची 2 को। ठीक हो गया। एक में लिखा हुआ ब्रह्मा समाज 1828 में किसके द्वारा बनाया गया था। आदि ब्रह्मा समाज 1866 में किसके द्वारा बनाया गया था। भारतीय ब्रह्मा समाज किसके द्वारा बनाया गया था। और एक ऑप्शन हमारे पास इधर है, साधारण ब्रह्मा समाज किसके द्वारा बनाया गया था। ठीक हो गया। तो आपका क्या हो जाएगा, जो ब्रह्मा समाज बनाया था 1828 में राजा राम मोहन राय ने बनाया था, बिल्कुल ठीक है, एक का एक ही हो जाएगा। आदि ब्रह्म समाज देवेंद्र नाथ टैगोर ने बनाया था, ये भी ठीक है। भारतीय ब्रह्म समाज केशव चंद्र सेन ने बनाया था, ये भी ठीक है। और आपका चौथा जो ऑप्शन हो जाएगा साधारण ब्रह्म समाज, ये बनाया था आपका आनंद मोहन बोस ने, ये भी ठीक है। तो आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, जिसमें लिखा हुआ है 1 2 3 4, ये वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला हमारे पास है अलीगढ़ आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया था। फटाफट आप लोग भी अपना आंसर लगा देंगे भाई। अलीगढ़ आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया था। तो जो अलीगढ़ आंदोलन है ये शुरू किया गया था आपका सैयद अहमद खान के द्वारा। अलीगढ़ आंदोलन सैयद अहमद खान के द्वारा शुरू किया गया था। अगला हमारे पास जो क्वेश्चन है, पागलपंथी विद्रोह वस्तुतः एक विद्रोह था। पागलपंथी विद्रोह किसका विद्रोह था, ये गारों का विद्रोह था। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ठीक हो जाएगा आपका। अगला हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 7, भील सेवा मंडल की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। 1922 में स्थापना की गई थी और इसकी स्थापना किसने की थी, विठल दास ने इसकी स्थापना की थी। ठीक हो गया। चलिए अगला हमारा आ जाएगा, भारतीय राष्ट्रीय व्यापार संघ की स्थापना किसने की थी। भारतीय राष्ट्रीय व्यापार संघ की स्थापना किसने की थी। ऑप्शन यहाँ पे है नहीं, ऑप्शन आपके पास यहाँ आएंगे, ये देखिए ये ऑप्शन आ गए। ऑप्शन ए में आपका लोखंडे, बी में एन एम जोशी, सी में महात्मा गांधी और डी में वल्लभ भाई पटेल। तो आपका आंसर हो जाएगा वल्लभ भाई पटेल, डी बिल्कुल ठीक। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, अखिल भारतीय किसान सभा सर्वप्रथम कहाँ आयोजित की गई थी। तो अखिल भारतीय किसान सभा का सर्वप्रथम आयोजन किया गया था लखनऊ में। कहाँ पर, लखनऊ में। अगला आ जाएगा हमारे पास, 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था। तो जब 1857 की क्रांति हुई थी उस टाइम ब्रिटेन का प्रधानमंत्री था आपका लॉर्ड पामर्स्टन। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगला हमारे पास क्वेश्चन है, अधिकारी अगला हमारे पास क्वेश्चन आ जाएगा, किसकी वीरता से प्रभावित होकर ब्रिटिश सैन्य अधिकारी ह्यूरोज ने कहा भारतीय क्रांतिकारियों में यह अकेली मर्द है। तो किसकी हो जाएगा आपका आंसर सी हो जाएगा, लक्ष्मीबाई की वीरता से प्रभावित होकर उन्होंने ये कहा था। अगला हमारे पास आ जाएगा, भारतीय सिविल सेवा में चुने गए पहले भारतीय का नाम था। ठीक हो गया। तो पहले भारतीय का नाम आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ठीक हो जाएगा, सत्येंद्र नाथ टैगोर। अगला आपके पास, हर्मिट ऑफ शिमला किसे कहा जाता है। हर्मिट ऑफ शिमला कहा जाता है एओ ह्यूम को। एओ ह्यूम ने क्या की थी, कांग्रेस की स्थापना की थी। ठीक हो गया। अगला आप आया, दादा भाई नौरोजी ने 1866 ईस्वी में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना कहाँ पर की थी। दादा भाई नौरोजी ने 1866 में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की थी और कहाँ पर की थी, लंदन में की थी। गोपाल कृष्ण गोखले ने किस वर्ष में भारत सेवक मंडल की स्थापना की।
तो गोपाल कृष्ण गोखले ने भारत सेवक मंडल की स्थापना की थी 1905 में। कब की थी? 1905 में। अगला हमारे पास है अभिनव भारत नामक अंग्रेजी विरोधी संगठन की स्थापना किसने की थी? तो अभिनव भारत नामक जो विदेशी विरोधी अंग्रेज विरोधी संगठन था, इसकी स्थापना कौन कर रहे हैं? आपका वी.डी. सावरकर जी। अगला क्वेश्चन हमारे पास आ जाएगा 17वां नंबर का, स्वतंत्र भारत की प्रथम महाराज्यपाल जनरल गवर्नर कौन थे? ए में लिखा हुआ है लॉर्ड एटली, बी में लिखा हुआ आपका लॉर्ड माउंटबेटन। तो बी वाला ही लॉर्ड माउंटबेटन क्या है आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आप लोग भी भाई अपना आंसर जरूर लगाते रहें और बाद में जरूर कमेंट करें कि आपका स्कोर कितना हो रहा है। अगला हमारे पास आ जाएगा कांग्रेस का प्रथम विभाजन 1907 के सूरत अधिवेशन में हुआ था। कांग्रेस का दूसरा विभाजन कब हुआ था? कांग्रेस का जो दूसरा विभाजन हुआ था, एक विशेष अधिवेशन बुलाया गया था मुंबई में 1918 के विशेष अधिवेशन में कांग्रेस का दूसरा विभाजन हुआ था। ठीक है। अगला आपके पास है हंटर आयोग की नियुक्ति की गई थी। तो हंटर आयोग की नियुक्ति कब की गई थी? जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद हंटर आयोग की नियुक्ति की गई थी जांच कमेटी के रूप में, है ना। अगला आ जाएगा हमारे पास इंडिया डिवाइडेड। इंडिया डिवाइडेड पुस्तक किसकी हो जाएगी? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की पुस्तक है इंडिया डिवाइडेड। बी वाला आपका बिल्कुल ठीक आंसर हो जाएगा। अगला हमारे पास है 1935 में भारत सरकार अधिनियम की कौन सी एक विशेषता नहीं थी? ठीक हो गया। केंद्र के साथ ही राज्यों में द्वैध शासन। तो ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा भाई। तो ये आ जाएगा हमारे पास, ये वाली विशेषता नहीं थी, क्योंकि आपको पता है जो भारत शासन अधिनियम 1919 था, 1919, इसमें क्या किया गया था? प्रांतों में द्वैध शासन लागू किया गया था। और 1935 का भारत शासन अधिनियम था, इसमें क्या किया गया था? प्रांतों से द्वैध शासन समाप्त करके केंद्र में द्वैध शासन शुरू किया गया था। ठीक हो गया। चलिए अगला हमारे पास आ जाएगा 22वां क्वेश्चन, किस वर्ष राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम पहली बार गाया गया था? तो राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम पहली बार 1896 में कलकत्ता में गाया गया था। संविधान, अगला क्वेश्चन आ जाएगा, संविधान सभा में किस प्रांत का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक था? तो संविधान सभा में सबसे अधिक जो प्रतिनिधित्व था वो था आपका संयुक्त प्रांत का, जो यूपी वाला क्षेत्र भी है हमारा, है ना। अगला हमारे पास आ जाएगा, भारत की संविधान सभा ने किस तिथि को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया था? राष्ट्रीय ध्वज अपनाया गया था 24 जनवरी, नहीं, भारतीय संविधान सभा ने किस तिथि को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया था? राष्ट्रीय ध्वज अपनाया गया था हमारा, सॉरी हाँ, 22 जुलाई 1947 को। 24 जनवरी 1949 को हमारा जनगण मन को अपनाया गया था राष्ट्रीय गीत को, है ना। अगला 25 याद रखेंगे आप लोग, किसने कहा भारत एक अर्ध संघात्मक राज्य है? भारत एक अर्ध संघात्मक राज्य है, तो ये कहा था केसी वियर ने। किसके द्वारा कहा गया था? ये केसी वियर के द्वारा कहा गया था। 26 हमारा क्वेश्चन है, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के सदस्यों के नामांकन का नियम किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ये लिया गया है कहाँ से? आपका आयरलैंड से। कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड से। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन हमारे पास 27वां क्वेश्चन है, भारत के संविधान का अनुच्छेद 371 ए किसे असाधारण विशेषाधिकार प्रदान करता है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, नागालैंड, बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है। पांडुचेरी को किस वर्ष भारतीय संघ में सम्मिलित किया गया? तो पांडुचेरी को भारतीय संघ में 1962 में सम्मिलित किया गया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा 29 रहेगा, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? अस्पृश्यता का अंत आर्टिकल 17, बिल्कुल ठीक है। गिरफ्तारी एवं निरोध विरुद्ध संरक्षण अनुच्छेद 23, ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। ये आपका कहाँ पर आता है? गिरफ्तारी आपकी आर्टिकल 22 में आ जाता है। ठीक हो गया। आर्टिकल 23 में क्या जाता है आपका? यहाँ पर आ जाता है आपका बंधुआ मजदूरी और बलात्पूर्वक श्रम यहाँ पर आ जाता है। ठीक हो गया। धर्म की स्वतंत्रता 25 बिल्कुल ठीक है ये भी, और अल्पसंख्यकों के हित में संरक्षण ये भी 29 बिल्कुल ठीक है। अगला आ जाएगा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 30, काम करने के अधिकार को राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत रखा गया है? तो काम करने का अधिकार को रखा गया आर्टिकल 41 के अंतर्गत, आर्टिकल 41 के अंतर्गत। चलिए अगला आ जाएगा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 31, संविधान लागू होने के बाद सर्वप्रथम
त्रिशंकु संसद का गठन हुआ था? त्रिशंकु का गठन कब हुआ था? त्रिशंकु सरकार का गठन 1989 में, 1989 में। अगला हमारे पास जाएगा राष्ट्रीय पर, सॉरी क्वेश्चन थोड़ा सा मिसप्रिंट छपा हुआ है, क्या होना चाहिए आपका? राष्ट्रपति पर, है ना? क्या होना चाहिए? राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई है? तो राष्ट्रपति पर जो महाभियोग लगता है ये कहाँ से ले रखा है? अमेरिका के संविधान से हमने ये लिया है। अगला जाएगा, यदि राष्ट्रपति द्वारा किसी विधेयक को पुनर्विचार के लिए लौटाया जाता है तो यह किस वीटो का प्रयोग आता है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल ठीक, निलंबनकारी वीटो के प्रयोग क्षेत्र में यह आता है। अगला हमारे पास है, राज्यसभा का सर्वप्रथम गठन कब किया गया? जो राज्यसभा थी इसका सर्वप्रथम गठन किया गया था 3 अप्रैल 1952 को। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल आपका ठीक हो जाएगा, 3 अप्रैल 1952 को। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा की सामान्य अवधि बढ़ाई जा सकती है? ठीक हो गया। तो कैसे बढ़ाई जा सकती है लोकसभा की सामान्य अवधि? तो संसद द्वारा पारित अधिनियम से लोकसभा की अवधि को बढ़ाया जा सकता है। ठीक हो गया, पहला ही ऑप्शन आपका ठीक हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हमारे पास जो आ जाएगा ये देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारे पास अगला 36। मंत्री परिषद में वरीयता की दृष्टि से मंत्रियों का सही क्रम है? सबसे पहले आता है भाई आपका कौन सा? कैबिनेट मंत्री, फिर आता है आपका राज्य मंत्री और फिर आता है उप मंत्री। तो आपका पहला वाला ही बिल्कुल ठीक क्रम हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले में चलते हैं हम लोग। भारत के नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? तो भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल आपका ठीक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 हमारे पास है, किस संसदीय समिति को प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन कहा जाता है? तो आपका क्या हो जाएगा? लोक लेखा समिति। ऑप्शन नंबर डी, लोक लेखा समिति को प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन कहा जाता है। अगला हमारे पास आ जाएगा, उच्चतम न्यायालय के पहले न्यायाधीश का नाम बताइए जिसके खिलाफ स्वतंत्र भारत में संसद में महाभियोग का प्रस्ताव पेश किया गया था। सबसे पहला जो प्रस्ताव पेश किया गया था किसके खिलाफ किया गया था? जस्टिस रामास्वामी के खिलाफ किया गया था। ठीक है, अगला हमारे पास रहेगा, गोवा राज्य किस उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में आता है? तो जो गोवा राज्य आता है आपका बम्बई उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में। तो आपका बी वाला बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगला 41 क्वेश्चन हमारे पास है, राज्यपाल विधान परिषद में अधिक से अधिक कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है? तो राज्यपाल जो विधान परिषद में अधिक से अधिक कितने संख्या को मनोनीत कर सकता है? तो ये संख्या क्या होती है आपकी? निश्चित नहीं होती। ठीक हो गया, विधानसभा की सीटों पर ही निर्भर करेगा। ठीक हो गया। अगला हमारे पास आ जाएगा, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किस एक के अंतर्गत विधान परिषद की स्थापना या समाप्ति की व्यवस्था की गई है? तो आर्टिकल 169 में क्या है आपका? जो विधान परिषद की स्थापना या समाप्ति की व्यवस्था की गई है। 170 में क्या आता है आपका? विधान जो सभा होती है उसकी संरचना। 171 में आता है आपका विधान परिषद की संरचना। ठीक हो गया। 168 में आपका आता है विधानमंडल। ठीक, चलिए अगला पेज चेक करेंगे। अगले क्वेश्चन हमारे पास जो आ रहा है 43वां क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आपातकाल के उद्घोषणा के प्रवर्तन रहने की स्थिति में विधानसभा की अवधि को कितने समय के लिए बढ़ाया जा सकता है? जब राष्ट्रपति क्या लगता है आपका? राष्ट्रीय आपातकाल के उद्घोषणा के प्रवर्तन रहने की स्थिति में विधानसभा की अवधि को कितने समय के लिए बढ़ाया जा सकता है? तो 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। ठीक हो गया, 1 वर्ष करके बढ़ाया जाता है उसको, है ना? अनिश्चित टाइम के लिए 3 बार या अनिश्चित टाइम के लिए बढ़ाया जा सकता है। अगला आ जाएगा, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग का गठन किया जाता है? तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत हो जाएगा आपका? अनुच्छेद 280 के तहत वित्त आयोग का गठन किया जाता है। अगला हमारे पास है, भारत में पहली बार लोक सेवा आयोग की स्थापना किस अधिनियम के द्वारा हुई थी? तो भारत में लोक सेवा आयोग की जो स्थापना हुई थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के तहत 1926 में हुई थी। अगला जो क्वेश्चन हमारे पास है, निम्नलिखित में से
कौन सा आयोग अ- अनुच्छेद 338 ए से संबंधित है? तो आर्टिकल जो 338 का ए है उसमें क्या है, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के बारे में है, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग। ठीक हो गया। चलिए 338 ए में राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग। ठीक, अगला हमारे पास आ जाएगा, कृषि में बेरोजगारी का स्वरूप देखने को मिलता है, संरचनात्मक बेरोजगारी, मौसमी बेरोजगारी, घर्षणात्मक बेरोजगारी। तो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ये सभी आपको देखने को मिलता है कहाँ पर, कृषि में। अगला आ जाएगा हमारे पास, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट किसका वार्षिक प्रकाशन है? तो वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट को निकालता है IBRD। ठीक है, कौन निकालता है? IBRD। 1949 में गठित राष्ट्रीय आय समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो 1949 में गठित राष्ट्रीय आय समिति के अध्यक्ष कौन थे? PC महालनोबिस। आपका बी वाला बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगला हमारे पास है, स्टैगफ्लेशन स्थिति है। तो स्टैगफ्लेशन की जो स्थिति बनती है ये कहाँ पे बनती है? जब गतिरोध और मुद्रास्फीति की, ठीक है, किसकी स्थिति हो जाएगी ये? गतिरोध और मुद्रास्फीति के। ऑप्शन नंबर सी आपका ठीक हो जाएगा। इस वीडियो में हमने लिए हैं 50 क्वेश्चन लूसेंट के। अगला जो इसका पार्ट 2 आएगा लूसेंट का, इसमें हम पढ़ेंगे लूसेंट के 50 और क्वेश्चन। ठीक है, तो इस प्रकार से आपके 60 पूरे 100 क्वेश्चन लूसेंट के हो जाएंगे, जो सारे इंपॉर्टेंट आपके अगला आगामी जो भी परीक्षा है उनके लिए हो जाएंगी। आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद।